हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्टिकल कवर करेंगे। इसकी कुछ रूल हम जो इंडेफिनिट आर्टिकल के थे वो हम पहली वीडियो में एनालिसिस कर चुके हैं। आज नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक आर्टिकल। तो दोस्तों, नए रूल से चलते हैं। आज ये जो बात हो रही है दोस्तों, वो इंडेफिनिट आर्टिकल की हो रही है। किस आर्टिकल की? इंडेफिनिट की। कौन से आर्टिकल आते हैं इंडेफिनिट में? ए और एन। तो दोस्तों, समझते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। अगर किसी कॉमन नाउन को पहली बार यूज किया जाए, यदि किसी कॉमन नाउन को किसी सेंटेंस में पहली बार यूज किया जाए, तो दोस्तों उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन उसी नाउन का रिपीटेशन होने पर डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। राम गिव मी बुक एंड बुक was interesting। राम ने मुझे एक बुक दी, और जो बुक थी वो कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने क्या रूल बताया था दोस्तों आपको अभी? अगर किसी कॉमन नाउन का पहली बार यूज हुआ हो सेंटेंस में, तो उससे पहले किस आर्टिकल का यूज करते हैं? इंडेफिनिट का। तो बुक के हिसाब से कौन सा आर्टिकल आने वाला है यहाँ पर? ए या एन? कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। और अब आप देख रहे हो बुक दोबारा यूज हुआ है इसी सेंटेंस में, यानी इस कॉमन नाउन का क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। और जब रिपीटेशन होता है तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं? डेफिनिट। डेफिनिट में अकेला द आता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? द। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, अगर सेंटेंस में देयर का इन्वर्जन हुआ हो, सेंटेंस में देयर का इन्वर्जन हुआ हो, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। देयर का इन्वर्जन क्या होता है समझते हैं। देखो, मैं एक सेंटेंस बोलूं, एक राजा था। एक राजा था। तो अगर मैं आपसे इसमें वास्तव में जो रियल सब्जेक्ट पूछूं, तो वो क्या है? राजा। रियल सब्जेक्ट क्या है? राजा। तो क्या आप सेंटेंस को इस प्रकार बनाते हो? किंग वॉज, ए किंग वॉज। नहीं, ऐसे नहीं बनाते। इसको क्या करते हैं? इसको देयर सब्जेक्ट मानते हैं। जब वास्तव में देयर सब्जेक्ट नहीं होता और किसी सेंटेंस में देयर को सब्जेक्ट बनाया जाता है उसके रियल सब्जेक्ट की जगह, तो इस प्रकार जो सेंटेंस बनता है उसको बोलते हैं देयर का इन्वर्जन हुआ है। वहां पर क्या बोलते हैं उसे? देयर का इन्वर्जन हुआ है। और कहीं भी देयर का इन्वर्जन हुआ हो तो वहां कॉमन नाउन से पहले क्या लगाते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। यही रूल था। देयर वॉज अ किंग, कभी भी देयर वॉज द किंग नहीं करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में देयर का इन्वर्जन हुआ है, किसी सेंटेंस में देयर का इन्वर्जन हुआ है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, कभी भी डेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों, क्या है हमारा नेक्स्ट रूल? अगर किसी कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो, ध्यान रखना दोस्तों, मैं कॉमन नाउन बोल रहा हूं, प्रॉपर नाउन नहीं बोल रहा। किसी कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आया हो तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों? इंडेफिनिट आर्टिकल का। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या था रूल? कॉमन नाउन के साथ क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं हम? इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे एग्जांपल देखो दोस्तों, राम पुराना हो गया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है सत्येंद्र, उसकी बात कर लेते हैं। सत्येंद्र इज गुड बॉय।
तो बॉय क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है ना कि बॉय कैसा है, अच्छा है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और बॉय क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, इसलिए यहाँ पे क्या, किस आर्टिकल का यूज करेंगे, इंडेफिनिट का। यही मैंने रूल बताया था, कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो गुड के हिसाब से क्या आएगा, ए, सत्येंद्र इज अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा दोस्तों, अगर किसी कॉमन नाउन को, सॉरी, यदि किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाए, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए या बना दिया जाए, तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, बशर्ते वह कॉमन नाउन रेस्ट्रिक्टेड न किया गया हो, उसे सीमित न किया गया हो। समझते हैं एग्जांपल से। मैं कहूं सी इज हिटलर, वह हिटलर है। ज्यादातर सबकी सी हिटलर ही होती है। सी इज हिटलर। अब देखो हिटलर क्या है, हिटलर वास्तव में प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम ही तो था हिटलर, एक व्यक्ति हुआ करता था जो बहुत ही क्रूर था, ठीक है ना। तो हिटलर क्या है, एक प्रॉपर नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति के स्पेसिफिक नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहाँ ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा हिटलर, हिटलर एक पोस्ट की तरह यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह। यानी वह हिटलर है, मतलब वह हिटलर की तरह निर्दयी है, यानी हिटलर नहीं है वो, उसका स्वभाव हिटलर के जैसा है। तो हिटलर यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। और अगर इस किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो वहां पर किस आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल का। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी इज अ हिटलर। समझ में आया। और मैंने एक बात और बोली थी, बशर्ते कि उसे रेस्ट्रिक्टेड न किया गया हो, उसे सीमित न किया गया हो। सीमित का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं, इसी में बढ़ा देता हूं मैं, ऑफ, चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बार बार एक ही एग्जांपल अच्छा नहीं लगता। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा, मैं देखो ऐसे एग्जांपल देता हूं दोस्तों जो आपने कहीं ना कहीं लिखे देखे होंगे, क्योंकि आप भी बोलोगे पता नहीं सही भी पढ़ा रहा है या नहीं। तो देखो आप, मैं ऐसे एग्जांपल मोस्टली उठाता हूं जो आपने कहीं ना कहीं लिखे देखे होंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब क्या किया दोस्तों मैंने, वही बात है, कालिदास शेक्सपियर तो है नहीं, लेकिन उनकी शेक्सपियर की से तुलना की जा रही है, उन्हें शेक्सपियर बताया जा रहा था। शेक्सपियर क्या थे, एक बहुत विद्वान थे इंग्लिश में, तो वो हमारे कालिदास किस में विद्वान थे, संस्कृत में। तो यहाँ बस उनको कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, कि बस बताया जा रहा है कि कालिदास क्या थे, विद्वान थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, उसे सीमित कर दिया गया है। ऑफ इंडिया, केवल इंडिया के, यानी कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, सॉरी थे, वो कर लेते हैं, अब तो है नहीं, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे। तो उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया ना, सीमित कर दिया ना, केवल इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के भी कर देते, या यहाँ में लगा देता ऑफ द वर्ल्ड, या कुछ भी लगा लेता, लेकिन उसे सीमित तो हो गए ना वो। अगर सीमित हो जाते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों। अब यहाँ आएगा द, यानी कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, केवल किसकी वजह से, इसकी वजह से उसे सीमित कर दिया गया इंडिया के। अगर ये सीमित न होते, केवल मैं ये बोलता कालिदास वाज अ शेक्सपियर, तो अब यहाँ क्या आएगा, ए, क्योंकि मैंने उन्हें सीमित नहीं किया, रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया। समझ में आया दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जहां तक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो रिवर्स कर करके थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ रूल्स आप दोस्तों पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा आपको पहली बार में आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ नए रूल हैं, लेकिन बिल्कुल सही रूल हैं, और ये
आप अभी देखते चलो, ऐसे ही रूल आने वाले हैं नए नए। देखो दोस्तों, एक रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है दोस्तों वजन, मूल्य या दूरी, क्या क्या बोला मैंने, वेट, प्राइस और डिस्टेंस आदि को बताने के लिए, आदि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पर लगाते हैं। पर के अर्थ में, पर का मतलब मैं ये वाली पर नहीं, मैं ये वाली पर बोल रहा हूं। पर PR यानी प्रति, जिसको हम बोलते हैं ना प्रति। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 रुपये प्रति किलो, समझ में आ रहा है ना, वो वाला प्रति। पर 180 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना। तो इस पर के अर्थ में, किसके अर्थ में, पर के अर्थ में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मैं बोलूं विशाल ड्राइव्स a car 180 किलोमीटर अब क्या लगाएंगे हम, 180 किलोमीटर पर आवर। विशाल ड्राइव्स अ कार at the speed of 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है। तो इस पर की जगह हम दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम पर की जगह क्या लगा सकते हैं, आर से पहले एन, आर के हिसाब से एन आएगा, ठीक है। ये रूल कवर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। कुछ फ्रेजेस हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता ही आता है। मैं उन फ्रेजेस को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लो। जैसे मैं बोलूँ इन अ फिक्स, क्या आर्टिकल आया है, इंडेफिनिट। ए ग्रेट डील ऑफ, मैं दूसरा बोलूं एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब हो गया दुविधा में, और एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही कम दूरी पर। और देखो दोस्तों, ए लॉन्ग जर्नी, ए लॉन्ग जर्नी a long way, a long ways or a big deal of। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। इनके साथ ये फिक्स है दोस्तों, इनके साथ होता ही होता है। कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल हम पहली वीडियो में भी कुछ कवर करे थे रूल, और आज की वीडियो में भी हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल बस यहीं खत्म होता है। उसके ओमिजन्स अभी बचे हैं, लेकिन जो बेसिक रूल थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल से। तो क्या था हमारा डेफिनेट आर्टिकल में, बस एक ही आर्टिकल होता है द। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी जगह द को दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। कहाँ दा बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, आपको बताता हूँ। देखो आपने लिखा, देखो
अगर द के बाद वोवेल आया है, क्या आया है, द प्लस वोवेल, तो उसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे दी एंड। और द प्लस कॉन्सोनेंट आया है, द के बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे द पढ़ेंगे। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। तो क्या पढ़ेंगे उसे हम, द। जैसे आपने लिखा देखा होगा, द हीरो। क्या है द के बाद वाला वर्ड, कॉन्सोनेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसे, द। समझ में आया दोस्तों? तो इसके यूज की बात कर लेते हैं अब। कहाँ इसके कुछ रूल हैं दोस्तों, वो कवर करेंगे हम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो फर्स्ट रूल इसका बहुत ही इजी है, घिसा पिटाए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो तो दोस्तों क्या, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे मैं बोलूं सत्येंद्र is the best boy, best boy। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल है दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस नंबर के साथ दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर के साथ। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं। नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं दोस्तों, एक ऑर्डिनल नंबर, एक कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। दो पार्टों में दोस्तों डिवाइड किया गया है नंबर को इसमें, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल में आते हैं दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट, फोर्थ वगैरह, फिफ्थ। लेकिन कार्डिनल में आते हैं तुम्हारे 1 2 3 4, ऐसे ही डॉट डॉट 5 6 7 8। समझ में आया? तो ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल में दोस्तों 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक पूरे। तो मैंने क्या रूल बताया था दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर के साथ, क्या रूल बताया था दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल देखो दोस्तों, मैं बोलूं फर्स्ट chapter is interesting। फर्स्ट क्या बोला था मैंने, ऑर्डिनल नंबर के साथ किस आर्टिकल का यूज करते हैं, द। तो ऑर्डिनल आया यहां पे फर्स्ट, तो क्या लगाएंगे, द फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आई हूं, अगर सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आई हूं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव आई हो तो करते ही करते हैं, लेकिन दोस्तों कंपैरेटिव भी आई हो तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए एक ही सेंटेंस में। क्या रूल है हमारा, 2 कंपैरेटिव डिग्री, 2 कंपैरेटिव
डिग्री। तो देखो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा हायर वी गो कूलर वी फील। हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडक महसूस करेंगे। तो देखो दो कंपैरेटिव डिग्री आई हैं, हायर और कूलर। तो दोस्तों एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आई हैं, और यही रूल था, अगर सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आई हो तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल का। तो द यहां भी आएगा और यहां भी द आएगा। द हायर वी गो द कूलर वी फील। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सेंटेंस में एक कंपैरेटिव डिग्री आई हो, क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों, एक कंपैरेटिव डिग्री, तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आया? एक कंपैरेटिव डिग्री आने पर भी, लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ से जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए दोस्तों? ऑफ से। एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। तो पहले रूल लिख देता हूं मैं। जो कंपैरेटिव डिग्री है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए? ऑफ से। के साथ बाद क्या आया हो? ऑफ आया हो। तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों? डेफिनेट आर्टिकल। जैसे गीता वाइजर टू गर्ल्स। और दोस्तों एक बात और, द दो जगह लगाते हैं। एक तो जो कंपैरेटिव डिग्री आई है उससे पहले, और ऑफ के बाद, दोनों जगह डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो गीता इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी डेफिनेट आर्टिकल किस जगह लगाते हैं? जो कंपैरेटिव डिग्री आई है उससे पहले भी, और जो जो ऑफ आया है उससे पहले भी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या कवर किया? सुपरलेटिव डिग्री आई हो तो द का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव डिग्री आई है तो द लगाते हैं। लेकिन और थर्ड रूल हमने पढ़ा था इसके बाद, अगर सेंटेंस में एक ही कंपैरेटिव डिग्री है तो भी हम द लगाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों? जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ऑफ से जुड़ी होनी चाहिए। और जो हम फिर द लगाते हैं वो कहां लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री से पहले और ऑफ के बाद, दोनों जगह द लगाते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव को कर्ता बनाया गया हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट ही चलेंगे दोस्तों। अब यहां से बेसिक शुरुआत में ही रहते हैं, आपको पता है, जैसा कि मेरी वीडियो में, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा, मैं पहले बेसिक कवर करता हूं, उसके बाद धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है बहुत। क्या था कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव को कर्ता बना दिया जाए, क्या बोल रहा हूं मैं? एडजेक्टिव को कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाए, जो एडजेक्टिव है वो कर्ता का वर्क करे, तो उस सेंटेंस में उस एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन उस जो एडजेक्टिव आया है उसके साथ कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? उस एडजेक्टिव से पहले कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। देखो एग्जांपल से समझते हैं। क्या था रूल? एडजेक्टिव किसकी तरह वर्क करे? सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह वर्क करे? सब्जेक्ट की तरह वर्क करे, कर्ता का काम करे एडजेक्टिव। तो उससे पहले, उस एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं, और एडजेक्टिव के साथ कोई भी कॉमन नाउन
इसके साथ कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसके साथ कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, जैसे दिस इज द वर्ल्ड, दिस, सॉरी अब आप ही लगाओ, आप भी बताएंगे इसके बारे में। वर्ल्ड, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज द वर्ल्ड वेयर द रिच hate the poor। तो देखो दोस्तों, एक एडजेक्टिव तो ये आपका ये रहा रिच, रिच, और एक एडजेक्टिव ये रहा पुअर, द। तो देखो सेंटेंस से समझो, यहां क्या है इसका सेंटेंस का मतलब, यह वही संसार है जहां अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं। तो घृणा कौन करते हैं? अमीर लोग। तो कौन कर रहे हैं घृणा? काम कौन कर रहा है? अमीर लोग। घृणा होगी वर्ब, और जो वर्ब का यानी जो क्रिया करता है वही तो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो घृणा कौन करते हैं? अमीर लोग। तो अमीर लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट। लेकिन रिच, रिच कोई सब्जेक्ट होता है ना? रिच तो एडजेक्टिव होता है। कहते हैं ना रिच पीपल, बोलते हैं ना रिच पीपल। तो पीपल की विशेषता बता रहा है रिच। रिच मतलब पीपल कैसे हैं? अमीर। और पीपल की विशेषता बता रहा है, तो वो रिच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो रिच तो वास्तव में एडजेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो जो रिच होता है वो तो सब एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब देख रहे हो सेंटेंस में रिच किसका वर्क कर रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट का। और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव सब्जेक्ट का वर्क करे तो हम वहां डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं दोस्तों। किस आर्टिकल का? डेफिनिट आर्टिकल का। तो अब दिखाई दे रहा होगा मैंने दोनों जगह डेफिनिट आर्टिकल लगाया है। और उसके बाद मैंने एक और बात बोली थी, उसके बाद कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। तो यहां में कॉमन नाउन मतलब ये नहीं लगाना द रिच पीपल हेट द पुअर पीपल ना, कोई भी कॉमन नाउन नहीं लगाते। फिर उसका मतलब वही हो जाता है। अगर उससे पहले हम द लगा देते हैं तो उसका मतलब यही है अमीर लोग, और द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। समझ में आया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा, सभी डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शन होती है? 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। बेसिक रूल है, आपको पता भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसका कुछ और यूज है, कहाँ नहीं लगाते। आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें डायरेक्शन आई होंगी लेकिन फिर भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले इस रूल को देख लेते हैं दोस्तों। रूल क्या था हमारा? डायरेक्शंस के नाम के साथ क्या लगाते हैं? किस आर्टिकल का यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। जैसे आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक काम और करके जाना है, वो सुन लो। देखो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।